हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सीरीज एंड पैरेलल सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा कि सीरीज एंड पैरेलल सर्किट में क्या क्या होता है, कैसे उसमें शॉर्टकट तरीके से आप करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल आप लगा सकते हो। अभी मैं बात करने वाला हूं सीरीज एंड पैरेलल सर्किट का क्वेश्चंस कंबाइंड फॉर्म में लेने वाला हूं। मैं जस्ट वहां पे ना जो सीरीज सर्किट पढ़ाया उसके बाद एक लेक्चर में इसको देने वाला था, लेकिन नहीं दिया जानबूझ के, ठीक है, क्योंकि मैंने एक साथ क्वेश्चन लेना ज्यादा पसंद किया। सीरीज और पैरेलल का क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा करके वहां पे बोला भी था कि एक लेक्चर आएगा करके, लेकिन दिया नहीं हूं एक लेक्चर, ठीक है। तो वो लेक्चर अभी हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर पैरेलल सर्किट, और इस पैरेलल सर्किट में आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है यार I1 I2 I3 को। अब पैरेलल सर्किट में I1 I2 I3 को फाइंड करना है, तो आपको ना यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगाने की नीड नहीं है। आपको करंट डिवीजन रूल लगाने की नीड नहीं है। आपको सिंपली करना क्या है, सोचना है कि 3 नंबर है, करंट और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है। तो भैया पहला क्वेश्चन है, तो नियम से देखिए, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, I1 हो गया, ये तुम्हारे पास I2 हो गया, ये तुम्हारे पास I3 हो गया, और यहां से आपको क्या लिखना है, 1/R1 इज टू 1/R2 इज टू 1/R3, ऐसा लिखना है आपको, करेक्ट। अब 1 2 3 ओम आपको दिया हुआ है, तो आप लिखो यहां पे 1/2 क्या है, 1/1, ये तुम्हारा हो जाएगा 1/1, 1/2 और यहां पे 1/3। अब सबसे पहले बच्चों आप लोग को मैं बोला हूं कि भाई जब यहां पे 1 2 3 है, उसका एक ऐसा नंबर सोचो जिससे वो तीनों कट जाए, मतलब एलसीएम लो। एलसीएम क्या आएगा, जैसे मैं 3 लेता हूं तो 2 से नहीं कटेगा, 6 लेता हूं तो 6 लेता हूं तो 3 से भी, 2 से भी और 1 से भी, यस। तो 6 इज द एलसीएम। तो यहां पे लिख देता हूं, मैं हर स्टेप को लिख रहा हूं, 6 ले लिया, ये 6 मेरा एलसीएम हो गया। तो 6 मेरा एलसीएम आएगा, तो 6/1 करूंगा तो 6 ही आएगा, 6/2 करूंगा तो 3 ही आएगा, 6/3 करूंगा तो 2 आएगा। तो मेरे पास आ गया इसका वैल्यू I1 I2 I3 का वैल्यू 632 आ गया, करेक्ट। अब 6 3 9 2 11, टोटल कितना आ गया बेटा, 11 आ गया, मतलब 11 यूनिट हमारे पास आया, या 11 ओम आया। 11 ओम आया, वो किसके बराबर है, 33 एम्पियर के। तो 1 यूनिट मेरे पास किसके बराबर होगा, घटाओ इसको 3। अब यहां से मल्टीप्लाई कर दो 6 में 3 का, तो यहां पे करंट आपके पास आ गया 18, 3 में 3 का 9 एम्पियर, 2 में 3 का 6 एम्पियर, 3 दूनी 6 एम्पियर। तो ये मेरे पास करंट का वैल्यू आ गया, दैट इज 18 9 6। आ रहा है बात समझ में, 18 9 6 यहां पे आपका क्या आ गया, करंट का वैल्यू आ गया। सो दिस इज योर आंसर। तो I1 I2 I3 का वैल्यू कितना है, 18 9 6। करना क्या है बेटा, सिंपली कुछ नहीं, देखो इसी क्वेश्चंस को अभी मैं आपको स्पीड से बताना चाहूं तो कैसे आप लोग फाइंड आउट करोगे। मैं इसी क्वेश्चंस को स्पीड के साथ बताना चाहूं तो आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो यार कुछ नहीं करना, 1 2 3 है, आप एक ऐसा नंबर सोचो जिससे 1 2 3 कट जाए। 6 से 6 को 1 से डिवाइड करो 6 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करो 3 आएगा, 6 को 3 से डिवाइड करो 2 आएगा। अब 6 3 9 2 11, 11 यूनिट बराबर है 33 का, तो 1 यूनिट बराबर हो गया 3, मल्टीप्लाई करो 3 का 3 का 3 का, कितना आ गया बेटा 18, कितना आ गया बेटा 9, कितना आ गया बेटा 6, बस 18 9 6 आपके पास आ गया आंसर। तो अब यहां पे करंट डिवीजन रूल लगाते तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, बहुत ही टफ हो जाता आपके लिए, समझ में आ रहा है, टाइम टेकिंग हो जाता, और आप इस एक क्वेश्चंस को बनाते बनाते अगला बंदा जो हमसे पढ़ा है वो बहुत से क्वेश्चंस को बना ले जाता। तो टाइम का यहीं पे खेल होता है। अब आप लोग एसएससी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई एई जेई का अदर स्टेट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहां पे टाइम का खेल तो होता है। आप खुद जानते हो कि बहुत से एग्जाम में टाइम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, टाइम ही हमारे लिए मेन है। तो उसी के लिए ये सब आपको ट्रिक बताया जा रहा है ताकि आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर सको। जैसे कि देखो सर, यहां पे देखो आप लोग को ये क्वेश्चन दिया गया है ना, इस क्वेश्चन में 21 एम्पियर है, करना कुछ नहीं है। ऐसा नंबर सोचो 2 4 8, एक ऐसा नंबर सोचो जिससे 2 4 8 तीनों कट जाए। तो नंबर 8 से बड़ा ही रहेगा, या 8 भी हो सकता है या 8 से बड़ा भी हो सकता है। देखो अब मान लो 8 आपने लिया, 8 2 से कट जाएगा कटेगा, 8 4 से कट जाएगा कटेगा, 8 8 से कट जाएगा कटेगा, तो 8 ही ले लो। 8/2 आपने किया तो 4 आ गया, 8/4 किया तो 2 आ गया, 8/8 किया तो 1 आ गया, करेक्ट।
अब देखो यहां पे 4 2 6 7 आ गया, तो 7 यूनिट जो आपके पास है वो किसके बराबर हो गया बेटा 21। तो 7 कम 7 7 या 21, एक यूनिट तुम्हारा किसके बराबर आ गया 3 के बराबर आ गया। तो मल्टीप्लाई करो 3 का, मल्टीप्लाई करो 3 का, मल्टीप्लाई करो 3 का, तो कितना आ गया 4 3 12, 3 दूनी 6 और 3 एक कम 3, देखो ये आ गया 12 6 18 और 3 21 आ गया ना। देखो यार कितना सेकंड लग रहा है, 2 सेकंड 3 सेकंड यार, बस खत्म। चलो मान लो कई लोग को कंफ्यूजन होता है कि सर आपने यहां पे एलसीएम जो लेते हो ना, है ना, मान लो 2 4 8, मैंने एक ऐसा लिस्ट नंबर लिया जो तीनों से कट गया, मैंने 8 को ले लिया, 8 8 क्योंकि तीनों से कट रहा है। चलो आप 16 को ले लेते, आपको समझ नहीं आया एलसीएम लेना, चलो आपने 16 ले लिया, लेटस आपने 16 ले लिया एलसीएम, क्योंकि 16 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, तो 16 ले लिए। 16/2 मैं करता हूं तो 16/2 करूंगा तो यहां पे कितना आएगा 8 आएगा, 16/4 करूंगा तो 4 आएगा, 16/8 करूंगा तो 2 आएगा। अब 8 4 12, 8 4 12, ये एक बार और कटेगा, देखो 16 से ले भी लिए ना तो एक बार और कटेगा, जैसे एक 2 एकम 2, 2 2 4, 2 चौका 8, देखो एक बार और कट गया, तो 4 2 6 7, 7 यूनिट, आखिर करना वही है बेटा, कटेगा वो एक बार, कटेगा वो एक बार, करना वही रहता है। एक यूनिट इज इक्वल टू कितना हो गया, तो 7 कम 7 21, इसको कटाना पड़ेगा, तो जितना बड़ा नंबर लोगे उतना ज्यादा आपको कटाना पड़ता है, और छोटा मत, लिस्ट नंबर मिल गया, एलसीएम नंबर मिल गया तो आपका काम वहीं पे खत्म हो जाता है। आ रहा है बात समझ में? तो इसलिए लिस्ट नंबर को लिया जाता है ताकि आप एक ही बार में उसको सॉल्व कर लो, अलग से फिर कटाना मत पड़े, इसलिए लिस्ट नंबर। आप देखो आपने 8 ना लेकर के 16 लिया, फिर भी 32 भी ले सकते थे, 64 भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे, लेकिन उसको कटाना पड़ता। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूं, वो समझ में आ गया होगा। क्या सुनो आ गया ना? यही समझाना चाह रहा हूं, आप लोगों ने जो समझा अभी बस वही समझाना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, दिस इज, ये मेरे पास हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं, दैट इज माय क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में I1 I2 I3, I1 I2 I3, ये मेरे पास 29 एम्पियर है। अब कुछ नहीं करना है बेटा, 1 4 5 है, एक ऐसा नंबर सोचो जो, एक ऐसा नंबर सोचिए जिससे जो इन सब से कट जाए। जैसे कि मैं 10 लेता हूं तो 4 से नहीं कटेगा, 20 लेता हूं 5 से कटेगा, 4 से कटेगा, 1 से कटेगा। चलो मैं 20 ले लिया, एक ऐसा नंबर मैंने सोचा जो इन तीनों से कट जाए। चलो मैंने 20 ले लिया, देखो भाई 20 जो है 1 से भी कटेगा, तो यहां पे तुम्हारा 20 ही आएगा, 20/4 5 आएगा, 20/5 4 आएगा, करेक्ट। और 5 4 9, 9 और 20 कितना होता है 29, तो 29 यूनिट मेरे पास किसके बराबर होता है 29 का। तो एक यूनिट मेरा कितना एम्पियर करंट होता है 1 एम्पियर होता है। तो यहां पे कितना यूनिट है 20, तो 20 एम्पियर हो गया, यहां पे आएगा। यहां पे कितना यूनिट है 5, यहां पे कितना आएगा बेटा 5 एकम 5 एम्पियर यहां पे आएगा। यहां पे 4 यूनिट है तो 4 एकम 4, 4 एम्पियर यहां पे आएगा, करेक्ट। ये देखो 20 5 25 4 29, 29 एम्पियर आ गया। कौन सी बड़ी बात है यार, सेम टाइप क्वेश्चंस। हाँ, अब इसलिए रखा गया है ताकि आपका प्रैक्टिस जबरदस्त हो जाए, इसलिए इतना सारा क्वेश्चन रखा गया है ताकि आपका प्रैक्टिस जबरदस्त तरीके से हो जाए। चलो अगला मैं बात करूं यहां पे आप सभी लोगों के लिए, अगला मैं बात करूं यहां पे दैट इज योर I1 I2 I3 फाइंड आउट करना है बेटा। ये देखो हमारे पास कैसा सर्किट है, पैरेलल सर्किट है, ओके। अब तुमको I1 I2 I3 निकालना है, 33 एम्पियर करंट है। क्या करना है, कुछ नहीं यार, एक ऐसा नंबर सोचो जिससे जो 6 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 2 से। मान लो सर मैं 12 लूंगा तो 6 से कटेगा, हाँ कटेगा, 6 दूनी 12, 4 से 4 6 12, 2 से, हाँ 12 इज द, तो 12/6 किया मैं बेटा, 12/6 किया तो कितना आया 2, 12/4 मैंने किया कितना आया 3, 12/2 किया कितना आया 6, करेक्ट। अब 6 3 9 तो 11 यूनिट, 11 यूनिट किसके इक्वल हो गया बेटा, 11 यूनिट 33 के इक्वल हो गया। तो एक यूनिट किसके इक्वल होगा जी 3 एम्पियर। तो यहां पे 3 का मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 6, यहां पे 3 का मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 9, यहां पे 3 का मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 18। अब जोड़ लो 27 18 18 प्लस 9 27, 27 और 6 33 एम्पियर। तो ये तुम्हारे पास 33 एम्पियर आ गया। देखो भाई 33 एम्पियर आ गया। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
फिर से चलो निकालो यहाँ पे I1 I2 I3 फिर से निकालो। और भाई प्रैक्टिस ही है सब चीज। 10-12 क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, वीडियो को पॉज कर करके आपके अंदर में स्पीड आ जाएगा, आप टेक्निक को सीख जाओगे, उसके बाद नहीं लगेगा। तो प्रैक्टिस इसलिए करना जरूरी होता है। सेम कॉन्सेप्ट को बार बार करने से ही आपके दिमाग में वो बैठेगा। ओके, और आप स्टार्टिंग में इसको सॉल्व करने में 10 सेकंड ले रहे थे, अब 2 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन रखा गया है। तो वीडियो को पॉज करो और फटाफट आप लोग आंसर निकालते जाओ, आंसर निकालते जाओ। ओके, चलो यहां पे क्या है भैया, I1 I2 I3 आपको निकालना है। बहुत बढ़िया, एक ऐसा नंबर सोचो जो इन तीनों से कट जाए। 6 ही लेता हूं तो 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। तो 6/2 करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 3 आएगा। 6/2 करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 6/2 3 आ गया, 6/3 2 आ गया, 6/6 1 आ गया। 3 2 5 और 1 6 यूनिट जो होता है 48 के इक्वल है। ओके, तो 1 यूनिट आपके किसके इक्वल होगा, 1 यूनिट आपका होगा 6 × 48, 8 के 6 × 48 है ना। अब यहां पे कितना यूनिट है, 3 यूनिट है, तो 3 का 8 का, इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे 1 यूनिट 8 एम्पियर होता है, तो 3 यूनिट 8 के 24, तो यहां पे आपका 24 एम्पियर हो गया। यहां पे भी 8 का मल्टीप्लाई करो, 16 एम्पियर हो गया। यहां पे भी 8 का मल्टीप्लाई करो, 8 एम्पियर हो गया। देखो 16 एम्पियर, 8 एम्पियर, 24 एम्पियर बन रहा है सबसे। हाँ, क्लियर है। चलो, तो बहुत ही इजी टेक्निक है बेटा, बहुत ही आराम से आप लोग इसको हैंडल करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे V0 आपसे पूछ लिया, अब V0 निकालने के लिए आपको यहाँ का क्या पता होना चाहिए, करंट पता होना चाहिए। V0 निकालने के लिए जैसे मैंने यहाँ का वोल्टेज पूछ लिया तुमको, V0 निकालना है मुझे, तो 6I3 पता होना चाहिए। अरे बात समझ में, 6I3 तुमको नोन होना चाहिए। जब तक I3 नहीं बताओगे V0 कैसे बता सकते हो मेरे भाई, तो इसलिए सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। अब देखो यहाँ पे I1 I2 I3 निकालो। कभी मान लो यहाँ का वोल्टेज निकलवा सकता था, यहाँ का निकलवा सकता था, कहीं का पावर भी निकलवा सकता था, तो रेडी रहो ना। यदि मेरे को हर ब्रांच का करंट निकाल लिया तो मैं हर चीज फाइंड कर सकता हूं इस क्वेश्चन में, हर चीज। आ रहा बात समझ में, तो इसीलिए आप लोग रेडी रहिए इसमें हर चीज फाइंड करने के लिए। ठीक, अब चलो I1 I2 I3 निकाल लो यार। सबसे पहले एक ऐसा नंबर सोचो जो इन तीनों से कट जाए। 6 लूंगा तो 4 से नहीं कटेगा, 12 लूंगा तो 4 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से। तो 12 ले लिया, 12/4 मैंने किया तो 3 आया, 12/3 किया तो 4 आ गया, और 12/6 किया तो 2 आ गया। तो 3 4 3 7, 7 और 2 9, मेरे पास 9 यूनिट जो है वो किसके इक्वल है बेटा, 27 एम्पियर के इक्वल है। तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 9 या 27, 3 एम्पियर के इक्वल हो जाएगा। तो मेरे पास कितना है यहाँ पे बेटा, 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 का मल्टीप्लाई करो, तो 3 × 9 एम्पियर इस ब्रांच का करंट आया। यहां पे 3 का मल्टीप्लाई किया तो 12 एम्पियर जो करंट आया, 12 एम्पियर इस ब्रांच का आया। यहां पे 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 दूनी 6 एम्पियर जो करंट आया वो इस ब्रांच का करंट आया। अब तुमको V0 निकालने के लिए बोला गया है, तो V0 तुम्हारे पास 6 × 6 कर दो भैया, 36 वोल्ट तुम्हारा आ गया। तो इस ब्रांच का वोल्टेज भी 36 है, यहाँ का भी, यहाँ का भी। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो। तो 36 वोल्टेज, इवन आपको यहां का भी वोल्टेज पूछ दिया रहता कि बताओ V का वैल्यू क्या होगा, तो 36 वोल्टेज। और यहां से भी चेक कर सकते हो आप 36 आ रहा है कि नहीं। यहां पे 9 चौक 36, देखो यहां से भी 36 वोल्टेज, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा बच्चों। यहां से भी देखो 12 × 36, यहां से भी 36 आएगा, यहां से तो 36 आ ही रहा है। इसका मतलब 36 वोल्ट का सोर्स है, और उसके पैरेलल में जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दोगे सबके क्रॉस 36 वोल्ट ही रहेगा। पावर पूछेगा तो यहां का पावर निकाल लो, यहां का निकाल लो, यहां का निकाल लो, सब निकाल लो यार, तुम्हारे हाथ में है अब। ठीक है, तुमको हमने दे दिया, इसमें बेसिक चीजें दे दिया, फंडामेंटल सिखा दिया। अरे भाई अभी तो BEE में स्टार्ट हो रहा है सर्किट को सॉल्व करना, अभी तो बहुत ऊपर जाएंगे हम लोग, अभी तो खतरनाक पढ़ेंगे, देखते रहो, मजा आने वाला है बहुत। अरे बात समझ में, भयंकर मजा आएगा आप लोग को BEE पढ़ने में बहुत। ठीक है, तो सभी लोग अपने दोस्तों को सजेस्ट भी कर सकते हो, यदि आप लोग को बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है, कोई किसी को भी पढ़ना होगा, आप लोग देख ही रहे हो, और किसी को भी आपको मान लो कुछ बताना है कि भाई कहाँ का कोर्स लेना चाहिए, किसी को बातें करना है, तो भाई मुकेश सर का BEE पढ़ो, बस बोल देना। ठीक है, तो बहुत से सब्जेक्ट मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और सब चीज सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों को मिलेगा, और मजा आएगा यार आप लोग को पढ़ने में, पूरा आसान हो जाएगा इंजीनियरिंग आप लोगों का। टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है। ओके, चलो, तो ये हो गया।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात कर रहा हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये हो गया। सो दिस इज I1 I2 I3, ये आपके पास हो गया I1 I2 I3, ये हो गया 24 एम्पियर है, 3 2 6 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। करेक्ट, पैरेलल में कनेक्टेड है। और यहां पे देखिए भैया 27 एम्पियर है, 24 एम्पियर है। यहां पे भी आपको क्या करना है, लेट अस कंसीडर कि करंट वही है, सेम है। एक ऐसा नंबर सोचो जो तीनों से करे, 6, 3 से भी करता है, 2 से भी, 6 से भी, तो 6/3 करोगे, 6/3 करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे कितना 6/2 करोगे तो 3 आएगा, 6/6 करोगे तो 1 आएगा। तो 3 2 5 और 1 6 यूनिट, 6 यूनिट 6 यूनिट जो है मेरे पास वो आपका 24 के इक्वल है। तो 1 यूनिट मेरा किसके इक्वल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 यूनिट मेरे पास 6 चौक 24 4 एम्पियर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना यूनिट है, यहाँ पे आपके पास 2 यूनिट है। 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 का मल्टीप्लाई करो, तो 4 दूनी 8 एम्पियर, और यहाँ पे 4 तिया 12 एम्पियर, और यहाँ पे 4 एकम 4 एम्पियर। क्लियर। सो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 8 एम्पियर, 12 एम्पियर और 4 एम्पियर आपके पास क्या आ गया, ये करंट का वैल्यू आ गया। क्लियर, करंट का वैल्यू आपके पास आ गया। बस ये तो फाइंड आउट करने के लिए बोलता। अब करंट पता चल गया हर ब्रांच का, तो वोल्टेज निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, खेलो। अब चलो, अब मैं थोड़ा सा पैटर्न चेंज करता हूं, है ना। अब थोड़ा सा ये 1-2 क्वेश्चंस और है, फिर पैटर्न चेंज अपन कर लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 9 इसमें निकालो। चलो वीडियो को पॉज करके आप लोग दो आंसर इसका, आप ही लोगों को आंसर देना है भाई। इतना सारा मैंने सिखा दिया, इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब किससे नहीं बनेगा मैं भी देखता हूं। तो वीडियो को पॉज करो और फटाफट से आप लोग आंसर दो, ठीक। चलो देखते हैं भाई यहाँ पे क्या आएगा, I1 I2 I3 की वैल्यू क्या आने वाला है, देखते हैं। सो यहां पे एक ऐसा नंबर सोचो जो तीनों से कट जाए। 6 इटसेल्फ 6 है ना, 6 से 1 भी कटेगा, 6/1 करोगे तो 6 ही आएगा, 6/2 करोगे तो 3 आएगा, 6/6 करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब 6 4 10, तो टोटल मेरे पास 10 यूनिट है। 10 यूनिट मेरे पास किसके इक्वल है, 20 एम्पियर के इक्वल है। तो 1 यूनिट मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1 यूनिट मेरे पास 2 एम्पियर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना यूनिट है, 6, 2 का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 2 एम्पियर, 6 एम्पियर, 12 एम्पियर, 12 6 18 2 20, 20 एम्पियर। ओके, आई थिंक अब आप लोगों का प्रैक्टिस हो गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में वही रेशियो से रिलेटेड ही है, एसएससी जेईई में एक बार ये क्वेश्चन आया है। तो यहां से मैं देख लेता हूं क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है। तो 3 पैरेलल रेजिस्टिव branches आर कनेक्टेड अक्रॉस अ डीसी सप्लाई, सो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द ब्रांच करंट I1 I2 I3 इफ द ब्रांच रेजिस्टेंस आर इन द रेशियो ऑफ 2 4 6 है। तो करंट का रेशियो क्या होगा, तो सिंपल है, करंट का रेशियो आपको निकालना है I1 I2 I3, जबकि रेजिस्टेंस का रेशियो दे दिया है। तो ये क्या है, ये तुम्हारा देखो I1, ये I2, ये तो सिंपल वही है, अभी जो हम लोग पढ़ ही रहे वही है। ये रेशियो निकालना है, और क्या का रेशियो, रेजिस्टेंस का इसका रिलेशन क्या होता है, 1/R1 1/R2, और ये 1/R3 रिलेशन होता है। करेक्ट। अब ये दे दिया है 1/2 1/4 1/6, ये रेशियो आपका होता है रेजिस्टेंस का। ओके, अब ध्यान से देखो बेटा, यहां से एलसीएम लो। एक ऐसा नंबर सोचिए जो तीनों से कट जाए। 6 4 से नहीं कटेगा, 12 2 से कट जाएगा, 4 से 6 से, तो 12 ले लो। तो 12/2 करोगे, 12/2 करोगे तो 6 आएगा, 12/4 करोगे तो 3 आएगा, 12/6 करोगे तो 2 आएगा। तो आपका करंट का रेशियो क्या आ गया, 632 इज द रेशियो ऑफ करंट। 632 इज द रेशियो ऑफ करंट। तो 632 इज द रेशियो ऑफ करंट, है ना। करेक्ट हमने किया ना, 246 था, 246 था। तो 12 हमारे पास रेशियो, 12 2 से भी करता है, 4 से भी करता है, 6 से भी करता है। करेक्ट। तो यहां पे क्या पूछा है, 3 पैरेलल रेजिस्टिव ब्रांच आर कनेक्टेड अक्रॉस डीसी सप्लाई, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ ब्रांच करंट I1 I2 I3 इफ द ब्रांच रेजिस्टेंस आर इन द रेशियो। रेजिस्टेंस का रेशियो आपको दे दिया 2 4 6, तो 1/2 1/4 1/6 आपको दे दिया है। करेक्ट। तो 12 मैंने लिया, 12 को 2 से 6, 12 को 4 से मैंने डिवाइड किया 3, 12 को 6 से किया 2, तो 6 3 2 आपके पास आ रहा है। 6 3 2 3 2 6 नहीं आ रहा है, 6 3 2 आ रहा है। 2 4 6 2 4 6 2 बार हो गया है,
एक में आपके पास 6 3 2 होना था और यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो मिस्टेक हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक, कभी कभी टाइपिंग वाइपिंग करते हो जाता है। दिस इज द रेशियो ऑफ करंट। अभी जो आप देख रहे थे उसी का छोटा सा फॉर्म है ये, है ना भाई। चलो आगे देखिए, अब ये हो गया 10 हो गया। 11 तो 2 ही ब्रांच है, इसको तो आप ऐसे उड़ा दोगे, 2 ही ब्रांच है। तो अब इसमें कई लोग करंट डिवीजन रूल याद लगाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई हम करंट डिवीजन रूल तो किए हुए हैं पहले से, हमें याद है, तो हम करंट डिवीजन रूल ही लगाएंगे। तो लगा लो, करंट डिवीजन रूल लगाना है लगाओ, या फिर आपको वो पता है तो क्या हो जाएगा, एक ऐसा नंबर सोचो जो दोनों से कट जाए। 6/2 करोगे तो 6/2 करोगे तो 3 आएगा, यहाँ 2, कुछ नहीं करना, यहाँ पे 2 को यहाँ लिख दिया करो, 3 को यहाँ लिख दिया करो। 3 2 5 यूनिट हो गया। अब ये 5 यूनिट जो आपके पास, जब 2 ही ब्रांच हो तो पलटिक मार दो ऐसे करके, ये 3 को यहाँ लिख दो, 2 को यहाँ लिख दो, और कट रहा होगा तो कटा देना। तो 5 यूनिट आपका 15 के बराबर है। 5 कम 5, 5 3 15, 1 यूनिट 3 हो गया, तो 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 का मल्टीप्लाई करो, तो ये 9 एम्पियर हो गया, यहाँ पे आएगा, और 3 दूनी 6 एम्पियर यहाँ पे आएगा, 9 6 15 एम्पियर चला गया, ये 15 एम्पियर। तो 2 ब्रांच है तो कुछ नहीं करना है, ये कट रहा है तो कटा दो एक बार, जैसे 2 और 3 नहीं कटा ना, जैसे ये आपके पास 6 रहता तो 2 1 कम 2 3 अच्छा है, 1 3 आ जाता। समझ में आया बात। और इसको फिर पलटी मार दो, 3 को यहाँ पे लिख दो, 2 को यहाँ पे लिख दो, फटाक से आप कर लो, फिर उसका यूनिट निकाल के टोटल यूनिट जोड़ के आप, है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया क्या बच्चों? चलो स्लाइड चेंज करो क्या। चलो जैसे कि देखो, इसको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे 5 को यहाँ पे लिख दो, 7 को यहाँ पे लिख दो, ठीक। तो ये तुम्हारे पास 5 आ गया, ये तुम्हारे पास 7 आ गया, और 7 और 5 कितना होता है, 7 5 12 होता है, तो ये तुम्हारे पास आ गया 12 यूनिट। ओके, और ये हो जाएगा 12 यूनिट 36 के बराबर है। तो 1 यूनिट कितना एम्पियर के बराबर हो गया? 1 यूनिट तुम्हारा हो गया 3 एम्पियर के इक्वल। तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो यार, 5 तिया 15 एम्पियर तुम्हारा यहाँ पे आ गया, और 7 तिया 21 एम्पियर तुम्हारा यहाँ पे आ गया। देखो, तो 15 और 21 36 होता है, देख लो आप, ठीक। इसी चीज को तो सिखा रहा हूं आप लोग को कब से। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, फिर से वही है, इसको चलो ट्राई करो, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 13। सभी लोग ट्राई कीजिए इसको, कुछ नहीं करना है भैया। 4 को यहाँ पे लिख दो, 3 को यहाँ पे लिख दो, तो 3 को मैंने लिख दिया यहाँ पे, 4 को मैंने लिख दिया यहाँ पे, 4 और 3 7 यूनिट आपका हो गया 7 यूनिट आपका किसके बराबर है? 28। तो 28 28 एम्पियर का, तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगा? 4 एम्पियर। 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12 हो गया, और यहां से 4 चौक 16 हो गया, तो यहां से 12 एम्पियर, यहां से 16 एम्पियर। गॉट इट? इतना क्लियर है? 12 और 16 28 होता है, यस 28। अब ये भी याद हो गया सभी को, ये भी क्लियर हो गया। चलो ये भी क्लियर हो गया क्या सभी को? हो गया ना। चलो अब अगला देखो भाई, ये क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या करना है? ये 12 है, ये 11 है। अपन क्या करेंगे? 12 को यहाँ पे लिखेंगे, 11 को यहाँ पे लिखेंगे, तो ये 11, 12 और 11 कितना होता है? 21 यूनिट इक्वल टू कितना एम्पियर? 33 एम्पियर। 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना एम्पियर होगा? 1 यूनिट इक्वल टू 3, है ना। 21 यूनिट इक्वल टू कितना कितना हो गया? अच्छा 21 यूनिट, अरे 12 और 11 कितना होता है? हमने जोड़ा तो 12 23 होता है ना। ये 12 है, ये 11 है, 33, 12 13, 13 और 10 23, 23 होगा, 23 यूनिट। अरे 12 और 11, 11 तो 22, 23 होगा ना भाई, ये 23 हो गया। चलो 23 यूनिट इक्वल टू 33, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 33/23 करना पड़ेगा। ये मिस प्रिंट हो गया होगा, ऐसा करना पड़ेगा। तो अब मल्टीप्लाई कर दो इसमें इतना का 33/23। एक्चुअली में उसको 33 ही बना रहे थे हम लोगों ने, चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 33/23 कर देना, आ जाएगा, ठीक है। वहां पे चलो 21 ले लेना था किसी को, जैसे 11 के जगह में मैं 21 ले लेता तो सही आ जाता वो, ठीक है, कोई बात नहीं, डेसिमल में अभी आ जाएगा। चलो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे V0 निकालना है तो I0 I2 की वैल्यू चाहिए रहेगा। कुछ नहीं करना, 7 को यहाँ पे लिखो, 3 को यहाँ पे लिखो, 7 और 3 10, 10 यूनिट। 10 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 20 के। 1 यूनिट
के इक्वल होगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 एम्पियर आएगा। तो यहाँ पे 7 यूनिट है, 7 दूनी 14 हो गया। यहाँ पे आपके पास 2 का मल्टीप्लाई किए तो ये तुम्हारे पास 3 दूनी 6 एम्पियर हो गया। तो ये 14 और ये 6 20 आ गया। तो 6 एम्पियर यहाँ का V नॉट आपको निकालना है, तो 7 गुणी 6 करोगे तो तुम्हारे पास 7 छक्का 42 होता है। 42 42 वोल्ट वहां का वोल्टेज आ जाएगा। क्लियर सभी को? चलो, तो पैरेलल सर्किट का सर कितना कराओगे? अरे जब तक आपको एकदम से आपके दिमाग में बैठ नहीं जाएगा ना, हम लोग करते रहेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे, बस दिमाग में सेट होना चाहिए, है ना। चलो, तो एक आध क्वेश्चन और होगा, फिर अभी डिफरेंट सर्किट आएगा, अभी डोंट वरी, एक आध क्वेश्चन और होगा, फिर अभी डिफरेंट सर्किट आने वाला है, डिफरेंट सर्किट, है ना, उसमें मैं फिर बात करूंगा डिफरेंट सर्किट में। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 16 हो गया। यहाँ पे देखते हैं, इसमें V नॉट यहाँ पे निकालना है, तो कुछ नहीं करना बेटा, 5 को यहाँ पे लिख लो, 2 को यहाँ पे लिख लो, 5 और 2 7 यूनिट हो गया। 7 यूनिट आपका किसके इक्वल हो गया? इसको मन में ही करना है, सॉल्व नहीं करना है। 14 के 1 यूनिट तुम्हारे पास कितना आ गया? इसको आप हवा में करना सीखो, 7 दूनी 14, लिखने की नीड ना हो, ऊपर ही में कैलकुलेशन करना सीखो। देखो दिख रहा है ना, 5 और 2 7, 7 5 को यहाँ लिखो, 2 को यहाँ लिखो, लिखना भी जरूरी है। तो 7 यूनिट मेरा 14 के, तो 1 यूनिट 2 के, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 एम्पियर यहाँ पे आ गया और 4 एम्पियर यहाँ पे आ गया, 10 4 14 यहाँ पे आ गया। ठीक है, V नॉट निकालना है, तो ये V नॉट तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? यहाँ का रेजिस्टेंस, यहाँ का करंट, तो 2 इंटू 10 20 वोल्ट तुम्हारा V नॉट आ गया। क्लियर? तो सब हवा में ऊपर में ही कैलकुलेशन करना सीखो बेटा, लिखने की नीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, जितना आप लोग ऊपर में ही करोगे उतना ही, I1 I2 I3 लिखा हुआ है, लेकिन आपको I3 नहीं है ना, I1 I2 ही निकालना था। ठीक है, इसमें चलो यहाँ पे देखो सेम चीज हवा में, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम लिख लो 101 को लिख लो, यहाँ पे 9 को लिख लो, 101 में 9 जोड़ो तो कितना आएगा? 110 आएगा, और यहाँ पे दे दिया है 220। ओके, तो ये कितना आ गया भाई? 1 यूनिट इज इक्वल टू आपके पास आ गया 2, करेक्ट। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 एम्पियर, और यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा? 101 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 202 एम्पियर। ओके, तो 18 और 202 आपका होता है 220 एम्पियर। क्लियर? इतना क्लियर है सभी को? चलो, तो ये आपका आ गया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ। यहाँ पे देखो, अब I1 I2 I3 I4 I5 आपको फाइंड आउट करना है। ओके, सब चीज फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है जी, सब चीज फाइंड आउट करना है। देखो कैसे निकालेंगे अपन, कैसे निकालेंगे? सेम चीज है, इन दोनों को निकाल लो आप, सब चीज निकालना, तो इन दोनों को निकाल लो आप। 4 को यहाँ पे लिख लो, 5 को यहाँ लिख लो, 4 को यहाँ लिख लो, 5 4 9, 9 यूनिट आपके किसके बराबर है? 9 यूनिट आपका 18 के बराबर है, तो 1 यूनिट आपका किसके बराबर हो जाएगा? 2 एम्पियर। ओके, तो 2 का हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 4 दूनी 8 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 10 और 8 18, फिर से 18 एम्पियर आ रहा है। फिर से वही कॉन्सेप्ट है। ठीक, यहां से एक ऐसा नंबर सोचो जो कि डिवाइड हो जाए इन तीनों नंबर से। तो 6 को 3 से मैंने डिवाइड किया, 6 को 3 से, तो 2, 6 को 2 से किया तो 3, 6 को 6 से किया तो 1, तो 3 और 3 6, 6 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 18 एम्पियर। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना होगा? 6 या 18, 3 एम्पियर होगा। तो 1 यूनिट मेरा 3 एम्पियर के बराबर आ गया। तो यहाँ पे कितना यूनिट है बेटा? 2 यूनिट, तो 3। यहाँ पे भी आपका कितना यूनिट है? 3 यूनिट है, तो 3। यहाँ पे भी आपका 3, मतलब 1 यूनिट है, 2 यूनिट है, 3 से 3 से 3 से, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ यू विल गेट 3 दूनी 6 एम्पियर, 3 3 9 एम्पियर, और यहाँ पे 3 एम्पियर। तो 9 6 15 3 18, ठीक है, करेक्ट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस कैसे भी हो, कितना भी बड़ा हो, यदि ये बेसिक्स आपको आता है तो आप जल्दी जल्दी कर सकते हो। और क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा नहीं आएगा, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट तो यूज हो सकता है ना सर्किट में, इसलिए पढ़ रहे हैं हम लोग। मान लो क्वेश्चन, मान लो ऐसा नहीं आया आपके सर्किट में, तो ये कॉन्सेप्ट तो यूज हो सकता है ना। हाँ, यदि मैं 4-5 ब्रांच दे दिए तो करंट डिवीजन रूल लगाते रहोगे क्या? नहीं लगाओगे ना, तो अब भूल जाओ करंट डिवीजन रूल को, भूल जाओ करंट डिवीजन रूल। हम लोग इसी को लगाएंगे हमेशा। ओके, भूल जाओ। समझ में आ रहा है? यही तो करंट डिवीजन रूल है। चलो, इसको भी एक बार बता दो आप। यहां पे लिख दिया 2, यहां पे लिख दिया 11, 11 और 2 13 होता है, तो 13 26,
2 यूनिट आ गया, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आपका 4 एम्पियर और यहाँ पे 22 एम्पियर, 22 4 26, ठीक है, 26 एम्पियर यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे देख लो एक ऐसा नंबर सोचो जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, 12, 12 को 3 से किया मैंने 4 आ गया, 12 को 2 से 6, 12 को 4 से 3, 6 3 9, 9 और 4 13, तो 13 यूनिट इज इक्वल टू तुम्हारे पास आ रहा है 26, ये 26, तो 1 यूनिट 2 आ गया, 1 यूनिट 2, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8 एम्पियर, 6 दूनी 12 एम्पियर और 3 दूनी 6 एम्पियर, सब निकल गया। ओके, तो आप लोग भी ऐसे फटाफट करो एकदम, है ना, विद इन अ सेकेंड सब चीज कैलकुलेशन हो जाएगा। चलो अब आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कैपेसिटर के लिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 1 आपके कैपेसिटर के लिए, ठीक है। तो चलो अब हम लोग कैपेसिटर के लिए सॉल्व करना सीखेंगे सबको, क्लियर। अब हम लोग सभी को कैपेसिटर के लिए सॉल्व करना सीखेंगे, यहां से क्लियर है। यहां पे कैपेसिटर के लिए सीखेंगे। अब सीरीज सर्किट है और सीरीज सर्किट है और हम लोग ट्रिक यहां पे सीखने वाले हैं कैपेसिटर के लिए। आ रहा है बात समझ में? चलो